गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका के पीवाईक्यू कर रहे हैं और नवंबर 2021 से अब लेकर के हम 2017 तक नीचे जा रहे हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। उम्मीद है आप मैसेज में कहेंगे उदित जी, रुचि जी सिद्धासन सिद्धासन, रहीसा जी, पल्लवी जी, गौरव जी, भारती जी, गौरव मदान जी, सब लोग कह रहे हैं सिद्धासन पहला। बहुत सही आंसर है। सिद्धासन में होता है और एक आसन है जिसमें भी तीनों बंद से रिलेटेड है, वो कौन? सिंहासन। सिंहासन। ठीक है, तो सिद्धासन सिंहासन कई बार हो सकता है आपको ये कूट में भी दे दे। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन में 5 दिया हुआ है आपके पास। लाभ यहाँ 5 दिया है, लेकिन इसमें से 2 ही सही है, बाकी 3 गलत है। क्योंकि कूट को भी नीचे देखना। सब लोग 4-4 कर रहे हैं। पल्लवी जी, आशा जी, पीयूष जी, कर्मी रोग। सुमन जी, चौथा वाला कह रहे हैं सब लोग। एक ए और डी, कपाल शोधन, कृमि दोष। बहुत सुंदर, ए और डी। तो सही आंसर है कपाल शोधन, कृमि दोष, कफ कफ का नाश, जठराग्नि प्रदीप, सृष्टि संहार की क्षमता, ये नहीं है। बी सी ई नहीं है, ए और डी सही है। सभी लोगों का सही आंसर, चौथा उत्तर सही है। इसमें दिया है कपाल शोधनम वात दोष घनम कृमि दोष हित पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है, मतलब अपथ्य कौन से हैं, ये यहाँ पर चुनने के लिए कहा गया है। आसानी से उम्मीद है। दूसरा दूसरा सब लोग कह रहे हैं। दूसरा दूसरा मतलब बी और ई नहीं है। दही और तिल, हाँ, ये दोनों अपथ्य में है। साठी, मधु, मिश्री, ये है। ए सी डी है और नहीं में बी और ई। बहुत सुंदर, सभी लोगों का सही जवाब है। बी ई किस में है? दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2020 का क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया इनमें किन में लाभप्रद है? यानी त्राटक के लाभ बताइए किन में है? तंद्रा में, नेत्र रोग में, प्रतिशैया में, वातज रोग में। 2 ऑप्शन सही होगा। ए बी सब लोग कह रहे हैं। ए बी मतलब पहला ऑप्शन सही कह रहे हैं। 1, बहुत बढ़िया। तंद्रा और नेत्र रोग में। मंजू जी, पूजा जी, रुचि जी, सुमन जी, पायल जी, ठीक है। ए और बी यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्राद्रीणम कपाटकम यत्नतस त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हठ प्रदीपिका एवं घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से खांसी रोग दूर होती है? काश की बात आई है। काश यानी खांसी रोग दूर होती है। देखते हैं इसमें। उज्जयी, वस्त्र धोती, मयूरासन और महामुद्रा कहा गया है। किन योगाभ्यासों से? हठ योग, प्रदीपिका, घेरन संहिता, दोनों का नाम दे दिया हुआ है। ए बी डी, ए बी और डी देख लिया। सब लोगों का वैसे आंसर आ गया है। ए बी और डी, उज्जयी, वस्त्र धोती और महामुद्रा। मयूरासन नहीं कहा गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। बहुत सुंदर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 पर पहुंच गए हुए हैं। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? बहुत सुंदर। सी, सब लोग सी और तीसरा है। तीसरा कह रहे हैं उड़ान बंद में। ठीक है। उड़ान बंद में महाखग की चर्चा आई है। उड़ान बंद नाम ही इसीलिए पड़ा हुआ है। उड़ान मतलब उड़ान भरना। महाखग यहाँ प्राण के लिए कहा गया। प्राण उड़ान भरता है कहाँ? सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए उसको सारा अभ्यास हमारा उसी के लिए होता है। तीसरा ऑप्शन सही है, उड़ान बंद। जो नए लोग हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, पहले उनको वीडियो देखना है क्लास वाला, उसके बाद आसान हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है? नेति, धोती, कपाल भाती, त्राटक। चौथा सबसे बढ़िया, क्या बात है, फटाफट सभी लोग बता रहे हैं। चौथा ऑप्शन सही है, त्राटक के बारे में कहा गया है। यथा हाट पेटकम।
हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है। उदित जी, संजय जी, माधुरी जी, पूजा जी, रुचि जी, आशा जी, वेदन जी, सब लोग तीसरा तीसरा कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। हर शास्त्र में यही बात कही गई है। उज्जयी के लिए तीसरा ऑप्शन उज्जयी है, ये सबके लिए कॉमन है। उसके बाद है हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरन होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं किनका सही होता है। दूसरा, गौरव जी, सार्थक जी, उदित जी, सुमन जी, आशा जी, अनुराधा जी, मंजू जी, सिद्धार्थ जी, रुचि जी, पूजा जी, अमन जी, संजय जी, रिया जी, स्वाति जी, सब लोग दूसरा कह रहे हैं। वीणा, व्यनक, उसका क्वनक कहा गया था, क्वनक। ठीक है, वीणा दूसरा आंसर सही है, निष्पत्ति अवस्था में वीणा। अगला सवाल है अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। अष्टकुंभक का वर्णन हठ प्रदीपिका, पातंजल, योग दर्शन, घेरन संहिता, शिव संहिता। दो ऑप्शन सही है, देखते हैं, उम्मीद है सभी लोग जवाब दे देंगे। ए और सी। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, दोनों में अष्टकुंभक की चर्चा। पातंजल योग दर्शन 4 प्रकार का बताया गया प्राणायाम, शिव संहिता में देखना, डिटेल देखना पड़ेगा। तो हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में बात आ रही ए और सी में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं है होने की बात कह रहे हैं। हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में से तत्व ज्ञान, श्रद्धा, निश्चय, स्मृति। मतलब यहाँ साधक तत्व की बात हो रही है। चौथा बी और डी कह रहे हैं, शामिल नहीं है। श्रद्धा और स्मृति कह रहे हैं सब लोग। तत्व ज्ञान और निश्चय कह रहे हैं हाँ है। 6 साधक तत्व में श्रद्धा और स्मृति नहीं है, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सी डी शामिल नहीं है। निश्चय और बी होगा, बी डी। सेकंड ऑप्शन बी डी होगा सर। सेकंड ऑप्शन होगा ना, बी डी, श्रद्धा और स्मृति। चौथा चौथा क्यों कह रहे हैं आप लोग। बी डी होगा, बढ़िया सुमन जी, भारती जी, बी डी, बहुत सुंदर। श्रद्धा स्मृति नहीं, तत्व ज्ञान निश्चय तो है ही, एसी है ही, शामिल नहीं है, तो बी और डी होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। ये कंफ्यूजन देखिए कहाँ से आई। जिनका गलत हुआ वो एक बार देखने की कोशिश कीजिए क्यों गलत हुआ है। या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसलिए गलत हुआ है। सर मैंने तो ऑप्शन नहीं। अच्छा, ऑप्शन नहीं देख पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अब क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ के आ गए हुए हैं जून 2019 पर। जून 2019 में पूछा गया हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है। महाक्लेश एवं मृत्यु का, उम्मीद है सब पहला सब लोग कह रहे हैं, पहला ऑप्शन कह रहे हैं सब लोग, महामुद्रा। बिल्कुल सही है, महामुद्रा सही ऑप्शन है। महाक्लेश एवं मृत्यु का भय बता रहे हैं महामुद्रा। ठीक है, ऐसे ही मैसेज में जवाब देते जाइए। अगला क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है। लय का लक्षण क्या है। विषय में प्रवृत्ति, विषय में ज्ञानता, सब लोग 4 करें। अंजलि जी, साइकेल जी, सिद्धि जी, रिया जी, अनुराधा जी, मंजू जी, आशा जी, देव जी, रुचि जी, अंकिता जी, स्वाति जी, अनीता जी। कुछ लोगों का मैसेज में भूल जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी जल्दी दे रहे हो, ऊपर चला जाता है। विषय विस्मृति चौथा ऑप्शन सही है, चौथा फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया। कितना आसान आसान सवाल पहले पूछा जाता था, अब तो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सब लोग दूसरा कह रहे हैं सांभवी मुद्रा को कुलवधु के समान कहा गया है, सांभवी मुद्रा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, ना सबका नाम लेंगे, किनका किनका मैसेज आ रहा है। वेदम जी, आशा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तिल, यव, सरसप, सुंठी निषिद्ध कहा गया है।
और उसमें आहार द्रव्य शब्द कहा गया है, आहार द्रव्य। एसी सब लोग कह रहे हैं। ए तिल और सरसप कह रहे हैं, तिल सरसप। एसी भारती जी, सुमन जी, रिया जी, सिद्धमुनि जी, अनुराधा जी, अंकिता जी, अंजलि जी, एसी। ठीक है, तिल और सरसप ये दो कहा गया। ए और सी ये कहा गया निषिद्ध है। पहला ऑप्शन सही है, बहुत सुंदर। सर सर सरसप यानी सरसों ना? हाँ, सरसों। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आ गए 2018। 2018 में पहुंच गए, दिसंबर 2018। हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? गुल्म रोग में सीधा सा मयूरासन पूछा गया। बहुत बढ़िया, मयूरासन। मंजू जी, आशा जी थी, अंजलि जी, रिया जी, रुचि जी, सुनीता जी, सैकेत जी, सब लोग कह रहे हैं मयूरासन गुल्म रोग में फायदेमंद है, लाभकारी। ठीक है, सही उत्तर है। हठ प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है? इतना आसान सवाल पूछा जाता था पहले। दूसरा रुद्र ग्रंथि, आप लोग कह रहे हैं सब। दूसरा रुद्र ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ठीक है, तो 4 अवस्था है। पहला जो आरंभा अवस्था है उसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? अंतिम चरण, तीसरा सब लोग कह रहे हैं। ढोल आए, तीसरा कैसे होगा? नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले। अच्छा रुकिए, मेघ गर्जन वाला है, ये तो नहीं होगा। अंतिम चरण तीसरा, हाँ तीसरा से वीणा, भ्रमर, गुंजन आदि। बहुत सुंदर, बेगम जी, उदित जी, अंजलि जी, ममता जी, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा जी, सुमिता जी। तीसरा है वीणा, भ्रमर, गुंजन आदि। यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है वीणा, भ्रमर, गुंजन की बात आई हुई है आदि। स्वात्माराम जी के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? त्राटक, बस्ती, नौली और नेति। सी तीसरा सब लोग कह रहे हैं नौली। नौली को मौली कहा गया है। नौली के लिए मौली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां और बाल पकने के रोग में लाभ होता है? उम्मीद है ये सब बता देंगे। ये हठ प्रदीपिका की बात आ रही है, सब बता दें। महामुद्रा, महावन, विपरीत करनी मुद्रा, महावेद मुद्रा। सब लोग कह रहे हैं चौथा, पहला और चौथा। महामुद्रा, महावेद। 3 4 3 4। उदित जी 3 4 कहां से पहुंच गए? 3 4 उदित जी। 3 4 ऑप्शन सही है सर, विपरीत करनी और महावेद। हाँ अच्छा, सर 3 4 ही है, 3 4 सही सही है। बात है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं सही, उदित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। महामुद्रा नहीं है, विपरीत करनी और महावेद सही है। 3 4 तीसरा सी वाला ऑप्शन सबका सही है, बिल्कुल सही। उदित जी आज आज उदित जी ने बाजी मार दी। विपरीत करनी, महावेद, कंपैरिजन। अच्छा, तैयारी चल रहा है। विपरीत करनी और महावेद, 3 और 4 यानी तीसरा सी वाला ऑप्शन सही है। उसको देख लेंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। बहुत अच्छा सवाल है। ओजस्वी, निरोगी, बुद्धिमान, सदाचारी। चौथा ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं, पहला और चौथा, ओजस्वी और सदाचारी। साइकिल जी पहला कह रहे हैं, पहला और दूसरा, ओजस्वी और निरोगी। रामानंद जी पहला, अंकिता जी पहला, माधुरी जी पहला, चौथा। इसमें कंफ्यूजन आ गया सब लोगों का। नोट्स देखिए, चेक कीजिए नोट्स में, टेबल बना के दिया हुआ था। मोनिका जी चौथा कह रही हैं, भारती गौरी जी पहला, अंजलि जी पहला। पहला मतलब सर पहला, मैंने दूसरा। सर मैंने ना इसमें एक निमोनिक टाइप का बनाया हुआ है, शायद वो सबको हेल्प करेगा। जैसे दिव्य गंध होती है तो मनुष्य का ओज बढ़ता है, ओज बढ़ने से उसके शरीर में वो थर्ड वाला होता है ना सर, क्या क्या था इसका थर्ड पॉइंट है तो अभी दिमाग से निकल सकता है। फिर निरोगी बनता है, फिर प्रसन्न होता है, ऐसे करके एक निमोनिक बनता है जिसमें ना ओजस्वी और निरोगी ही आता है। ओजस्वी, निरोगी, बहुत सुंदर। पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने बोला हुआ है, एक बार जो मैंने नोट्स भेजा है उस नोट्स को देखिए, उसमें सबसे लास्ट में टेबल बना हुआ है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा होगा।
उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? महामुद्रा, अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग। अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग, दो सही होगा। महामुद्रा में 2, 3, अजीर्ण और चर्म रोग। ठीक है आशा जी, रिया जी 4 कह रही, 4 मतलब 2 और 3, चौथा ऑप्शन कह रही। ठीक है अनुराधा जी, गौरव जी कह रहे दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, नहीं अजीर्ण और चर्म रोग। ठीक है देव जी, भारती कोरे जी, ठीक है बिल्कुल सही। अनिद्रा और श्वास रोग की बात नहीं है, अजीर्ण और चर्म रोग यानी कुष्ठ रोग कोई चर्म रोग कहा गया है, तो इसीलिए वहां पर आया हुआ दूसरा तीसरा, वो ऑप्शन है आपका चौथा वाला, बिल्कुल सही। अब हम लोग पहुंच गए जुलाई 2018 में। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? नादानुसंधान के प्रारंभ में ध्वनि की बात हो रही है। नादानुसंधान के प्रारंभ में मेघ गर्जन, सब लोग कह रहे हैं ठीक, पहला वाला मेघ की ध्वनि, मेघ की ध्वनि आते है। ठीक है बहुत सुंदर। अच्छा शंख वाला कितने नंबर पे आता है? शंख वाला सेकंड में दूसरे आता है, नंबर पे। मध्यम में, दूसरे नंबर में आता है। घटावस्था में। ठीक है। घंटा और शंख उसी में था ना? यस सर, उसी में है। ठीक। और भ्रमर वाला निष्पत्ति में हो गया। ठीक है। स्वात्माराम जी के अनुसार यम में कौन सर्वश्रेष्ठ है? ए पूजा जी, पूजा रानी, जतुल जी, सुमन जी, आशा जी, रहीसा जी, साकेत जी, सुनीता जी, सब लोग कह रहे हैं मिताहार। नियम में कौन सा श्रेष्ठ है? अहिंसा। अहिंसा। स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध रहता है? मन किसके साथ निकटस्थ? अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था पता नहीं। प्राण के साथ होगा, मन और प्राण की बात हो रही है ना, चित्त और प्राण दोनों एक साथ संबद्ध रहता है निकटस्थ रूप से। सही आंसर अभी सब लोग दे रहे हैं प्राण के साथ, दूसरा ऑप्शन सही होगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी था उसमें। महामुद्रा, महाबंध, सांभवी, अश्विनी। सी और डी तो कौन से में है? सी और डी, तीसरा ऑप्शन सही है। सांभवी और अश्विनी मुद्रा का जिक्र तो है, लेकिन ये 10 मुद्रा जो बताया गया उसमें हठ प्रदीपिका में ये शामिल नहीं है। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? किसको निष्पादित करने, भूख प्यास वाला 2 ऑप्शन हो गया, शीतकारी, शीतली, विपरीत करनी, खिचड़ी। कई बार कर चुके हैं हम लोग, 3 अभ्यास इसमें है। रिया जी कह रही ए बी डी, ए बी और डी, चौथा ऑप्शन सी को छोड़कर। ठीक है देव जी कह रहे हैं सी को छोड़कर, विपरीत करनी छोड़ दिया देव जी। ठीक है ए बी डी हो गया, ए बी डी हो गया। आपका कौन सा आंसर है? चौथा आंसर सही है, ए बी और डी, बहुत सुंदर। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। महावेद से क्या क्या दूर होता है सो बताइए जरा। झुर्रियां, ललित फलित विपग्न, सीओडी, वो हाँ ए क्या बी बात, सी डी। ए सी डी, ए सी और डी, वलित पलित वेपघ्न। बहुत सुंदर ये शब्द बोल दिया, वलित पलित वेपघ्न। ध्यान रखिए, याद रखिए, क्या पता अगली बार कंपन की जगह वेपघ्न ही दे दे। वलित पलित वेपघ्न, वलित पलित वेपघ्न। तो झुर्रियां, बाल पकना और कंपन, ए सी डी ऑप्शन है आपका चौथा, ए सी डी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक को दूसरे का तर्क मान लीजिए। अभिकथन, सिद्धासन 72,000 नारियों की शुद्धि करता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नारियों की शुद्धि करता है। बताइए क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बताइए जल्दी बताइए। ए पहला सब लोग कह रहे हैं। ठीक है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, बिल्कुल सही आंसर है। नवंबर 2017 में पहुंच गए हम लोग।
सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। हठ प्रदीपिका, सत्यार्थ प्रकाश, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ऑप्शन देना है, माइक नहीं खोलना है, नीचे देख करके। तीसरा नेहा जी, तीसरा गौरव जी, तीसरा आशा जी, चौथा रिया जी, तीसरा आशा जी का थोड़ा अलग आया हुआ है, सुमित्रा जी, देव जी सब तीसरा है, सावन जी तीसरा, मंजू जी तीसरा, सब लोग तीसरा तीसरा कहे जा रहे हैं। हठ प्रदीपिका हो गया आपके स्वात्मा राम जी, एक का 4 हो गया, तो चौथा होगा उस हिसाब से। एक का 4 और किसी में है क्या? अच्छा, तीसरे में भी एक का 4 है। सत्यार्थ प्रकाश किनका है? स्वामी दयानंद जी का, बी का 1 हो गया। हठ रत्नावली किनका है? श्रीनिवास जी का, सी का 2 हो गया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ जी का तीसरा है। आशा जी कैसे गलत हुआ? क्लियर हो गया अब? यस सर, एक हो गया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ हैं? नेति कर्म के लाभ पूछा जा रहा है। उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। नेति कर्म का लाभ बहुत मुश्किल नहीं है। चारों ऑप्शन आपके आ गया। ए बी, हिस्सा जी ए बी, रिया जी ए बी डी, 3 आएगा ना, ए बी डी कह रहे हैं। आशा जी ए बी डी, अंजलि जी नेहा जी गए 2 2 2, दूसरा मतलब ए बी डी कह रहे हैं। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु ऊर्ध्व रोग, ए बी और डी, बहुत सुंदर, यही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। इट मीन्स ए बी और डी, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु ऊर्ध्व रोग मतलब कंधे से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। सुंदर। अब हम लोग जनवरी 2017 में पहुंच गए हुए हैं। ये पेपर जो हमारा शुरू हो रहा है यूजीसी नेट का योग विषय में, ये 2017 से चल रहा है। हम लोग 2017 में पहुंच गए हुए हैं, लास्ट है ये। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया गया? हाँ, पश्चिमोत्तान आसन का लाभ नहीं है। अम्लता कम करना, उदर की वसा को कम करता, सुषुम्ना में प्राण प्रवाह, जठराग्नि प्रदीप। सब लोग कह रहे हैं पहला। चलिए, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, पढ़ा हुआ है, सबको पता है। अम्लता वाली बात नहीं कही गई है, बाकी 2 3 4 कही गई। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? आसान है, लेकिन ये सवाल पूछ दिया जाता है। चौथा सब लोग कह रहे हैं प्रातः, मध्य, सायं, अर्धरात्रि। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। बढ़िया, ज्यादा समय इस पर भी नहीं लेंगे, इस पर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है हम लोगों ने काफी। अब ये है हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? हठ सिद्धि के लक्षण, नेत्र निर्मल होना, शरीर पतला होना, मुख पर प्रसन्नता, स्मरण शक्ति बढ़ना। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। गलत वाला 1 2 3 सब लोग कह रहे हैं सही है। गौरव जी, आशा जी कह रही हैं पहला ऑप्शन सही है, 1 2 3। वेदन जी भी पहला, अंजलि जी पहला, सावन जी पहला, भारती जी पहला, अनुराधा जी पहला, सब लोग पहला। ठीक है, स्मरण शक्ति की चर्चा नहीं है। नेत्र निर्मल की है, शरीर पतला है, बदने प्रसन्नता भी है, मुख पर निर्मलता। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं। सूर्य भेदन के अब लाभ यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है। कपाल शुद्धि, उदर कृमि नष्ट, वायु को संतुलित करता है, भूख प्यास। 2 सही है, 2 गलत है। पहला दूसरा सार्थक जी, वेदन जी, सावन जी कह रहे हैं पहला, यानी पहला और दूसरा सही है। सूर्य भेदन के लाभ है कपाल शुद्धि, उदर कृमि, दोनों तो है। वायु संतुलित, भूख प्यास वाला कहने नहीं है। पहला और दूसरा सही होगा, पहला दूसरा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। हाँ, सर सूर्य भेदी में वायु दोष भी था, तो वो थर्ड लेकिन ऑप्शन, वायु दोष का किसी में मैच नहीं हो रहा है ना। थर्ड वाला जो वायु को संतुलित करता है वो वायु दोष। अब मैच ऑप्शन देखो, मैच हो रहा है, कोई मैच हो रहा है? ऑप्शन देखो। 2 और 3 वायु दोष नहीं लिखा ना, यहाँ वायु को संतुलित, वहाँ एग्जैक्ट वर्ड तो वही है, वायु दोष। अगला क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका तथा घेरन संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। सब लोग दूसरा कह रहे हैं 1/42 यानी लगभग 9 इंच। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? बताइए, लाभकारी किसमें नहीं है? चौथा बिल्कुल, अम्ल पित्त की बात है। नेत्र संबंधी में है, कपाल शुद्धि में है, जत्रु ऊर्ध्व में है, तो नहीं वाला एक बचता है, अम्ल पित्त वाला, चौथा। ठीक है, सभी लोगों का सही है।
हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है, वस्त्र धोती की लंबाई कितना है? देखते हैं किसका सही है होता है। दो, कोई 2 कह रहे हैं, कोई तो 3 कह रहे हैं, कोई 15 कह रहे हैं, 3। अब सब लोग 3 पे आ गए, 2 भी आ रहे हैं, स्वाति जी 2 हैं, मंजू जी बी पे हैं, अंजलि जी ठीक है, रिया जी 2 पे हैं। रिया जी 2 क्यों कह रहे हो? 15 हाथ है। रिया जी 2 क्यों कह रहे हो? तीसरा ऑप्शन होगा, 22.5 फुट होगा, फुट की बात हो रही है वहां। 15 हाथ को अगर आप जोड़ोगे, एक हाथ कितने फुट का होता है? 1.5 फुट का। 1.5 फुट का होता है, तो 15 और 7.5 जोड़ो तो 22.5 फुट का 22। होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 22 चाहिए, यहाँ पे गलत है ऑप्शन। गलत क्यों है? फुट में पूछा है ना। ऑप्शन गलत क्यों भारती जी? तीसरा ऑप्शन सही है। 22 पॉइंट, अच्छा हाँ 22.5। 22.5 है ना, 22.5। रिया जी हो गया क्लियर? आपका पता था लेकिन आप जल्दबाजी में आपका मैंने गड़बड़। फुट नहीं देखा, बस 15 देखा। 15 आपने, वही गड़बड़ी में हो गया। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? इसको किया था हम लोगों ने कई बार क्लास में। उदर संकुचन, गुदा को एडिस दबाना, योनि का संकुचन, वक्ष का संकुचन। देखते हैं दूसरा, सब लोग कह रहे हैं दूसरा, मतलब दूसरा तीसरा। गुदा का को एडिस दबाना, योनि का संकुचन। बहुत सुंदर, ये 2 बातें कही। ये कई बार हम लोग जब पढ़ रहे थे उस तरह ये बात आई थी। जो नए लोग हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। गुदा को एडिस दबाना, योनि का संकुचन, दूसरा तीसरा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वस्त्र धोती लाभकारी है। वातज विकार, कफज विकार, चर्म विकार, नेत्र विकार। वस्त्र धोती के लिए कहा गया। 2 ऑप्शन सही है, सब लोग 2 कह रहे हैं, दूसरा और तीसरा सही है। कफ रोग का दोष दूर होता है, और कुष्ठ रोग की बात आई हुई है, उसको चर्म विकार भी कहते हैं। तो दूसरा तीसरा किसमें ऑप्शन है? दूसरे में, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे दृष्टिगोचर हुए हैं। ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, उत्तर देने के लिए नए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। कीजिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही करते हैं। राहिसा जी चौथा, भारती जी 2 1 क्या कहें थे, 2 1 ठीक है, 2 1 3 4 ठीक है। आरजू जी, पूजा जी, सब लोग कह रहे हैं चौथा ऑप्शन। सर 3 1 2 4 है, 2 1 3 4। 3 है सबसे पहले, आसन आएगा। पहले 3 आसन, फिर क्या होगा? कुंभक, कुंभक यानी फिर प्राणायाम, मुद्रा। फिर मुद्रा बंद, फिर नादानुसंधान है। ये तो सबका सही होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। चौथा ऑप्शन आप कह रहे हैं। पहले होगा आसन, तीसरा, फिर होगा कुंभक, फिर होगा मुद्रा, फिर होगा नादानुसंधान। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, YCV लेवल का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखते हैं कौन व्यवस्थित करते हैं, नीचे से देख करके। नौली पहले की त्राटक पहले, रिया जी तीसरा कह रहे हैं। तो बस नहीं, ठीक है। 1 2 3 5 4 6, तीसरा सी मंजू जी, देव जी, आशा जी, कविता जी, आशा राणा जी, भारती जी, सब लोग तीसरा कहें। ठीक है। भौतिर बस्ती तथा नीति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश चेतानी सत्कर्माणी प्रचक्षते। तो चौथा वाला बाद में आएगा, त्राटक पहले है, नौली बाद में है। बढ़िया। यहाँ हमारा हठ प्रदीपिका के सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। PYQ